तो फिर से आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे समझा दूंगा कि फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता क्या है। आखिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चे इतने घबरा जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ये हो गया वो हो गया। वादा करता हूं कि पूरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझा के जाऊंगा। बस जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स होता है कि किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, किसी सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर देना। इसमें हम समझेंगे कि मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने लिखा ए प्लस बी सी, ये मिल के बना रहा है आपका ए सी प्लस बी। ये जनरल फॉर्मूला के तौर पे इसको समझेंगे हम कि ये क्या बोल रहा है। ध्यान समझिएगा, ये जो ए है ये सरकारी नौकरी वाला है, इसका गवर्नमेंट जॉब है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे बी है, ये निठल्ला है, निकम्मा है, कोई काम ही नहीं करता है। ये क्या है? निठल्ला है, निकम्मा, कोई काम नहीं करता है। और समझ तो सी इसकी गर्लफ्रेंड है, बी किसी क्या है? गर्लफ्रेंड है। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अब आया बात मैटर की यहाँ पे सर जब हम इसको रिएक्शन कराएं तो ये जो सी है ए के साथ मिल गया। ए के साथ कैसे मिल गया सर? तो अभी हमने बोला कुछ देर पहले कि ये जो ए है गवर्नमेंट जॉब वाला है, सरकारी नौकरी वाला है। और सरकारी नौकरी का बॉन्ड बिहार में कैसा है आप सभी को तो पता ही होगा कि सरकारी नौकरी का क्रेज आज की डेट में कितना बड़ा है। तो ये जो ए है ये जाके सी के साथ मर्ज कर गया, सी के साथ कंबाइन हो गया। और बी को सी क्या बोल दिया कि जा तू निठाला ही रह जाएगा, निकम्मा ही रह जाएगा, तुझसे कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से ये जो ए है मिल के ए सी बना दिया और प्लस बी हो गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने देखा कि बी जो था सी के साथ था, मर्ज था, बी सी आपस में कंबाइन था। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में हमने क्या देखा कि ए और सी आपस में मर्ज हो गया और जो बी है उसको अलग कर दिया, जो निकम्मा था उसको क्या किया, अलग कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं कि आखिर क्या बोलता है। हमने एक मेटल लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इस रिएक्शन को समझने के पहले हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज समझना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल समझना पड़ेगा कि रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। पहले इसको हम फॉर्म कर देते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे अभी रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलता है। ये देखिए जिंक है और ये कॉपर सल्फेट है। तो बबुआ हमारा जिंक जो है क्या हुआ, जिंक जो हमारा क्या हुआ, सरकारी नौकरी। जिंक क्या लेके बैठा है, सरकारी नौकरी लेके जिंक बैठा है। और ये जो हमारा कॉपर है ये बेरोजगार है, ये निठल्ला है, ये कुछ नहीं कर रहा है। क्या बोलता है कॉपर कि नहीं हमको कुछ करना ही नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे। तो बबुआ भलाई का जमाना तो है नहीं, खाली पेट कुछ होगा नहीं। तो ये जो कॉपर है ये जिंक बोलता है, जिंक सल्फेट से बात करता है और बोलता है कि कॉपर के साथ क्यों मर्ज हो, कॉपर को तुम अकेले छोड़ो, आ जाओ तुम मेरे साथ। और जो जिंक है, जिंक अपना सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। सरकारी नौकरी का भौकाल समझ गए होंगे यहाँ पे कि सरकारी नौकरी में पावर कितना होता है। और बिहारी सब तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि सरकारी नौकरी होता क्या